अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है वो स्क्रीनशॉट आप देख रहे होंगे। ये अब जो जीआईडीसी केस का पैसा है, अब ये डिसाइड किया जा रहा है कि इस पैसे के ज़रिए 2 पाइपलाइन को बचाया जाए। दोस्तों ये आरएलएनजी ट्रांसफ़र करने की पाइपलाइंस होंगी जिसके ज़रिए आरएलएनजी गैस को साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। यानी अगर साउथ की बात की जाए तो कराची को ले लें, और नॉर्थ की बात की जाए तो पंजाब को ले लें, लाहौर को ले लें। तो इस तरह ये जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी, ये जो आबादी वाले इलाके हैं वहाँ तक गैस को लेकर आएंगी। अब देखें दोस्तों, पहली पाइपलाइन के बारे में तो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पाइपलाइन पाकिस्तान ये चाहता है कि रूस की मदद के साथ बनाई जाए, लेकिन क्योंकि कुछ अभी इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने हैं, कुछ बातचीत होनी है रूस के साथ, तो फिर ये मामला आगे बढ़ने हैं। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट सामने आई है वो यही आई है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग अब ये बन रही है कि दोनों की दोनों पाइपलाइन को जो जीआईडीसी का पैसा है इसके ज़रिए बिल्ड कर दिया जाए। अब देखें दोस्तों, 2 एलएनजी जो आरएलएनजी की पाइपलाइंस होंगी ये बिछाई जाएंगी, तो इसके बाद ही मुल्क के अंदर जो गैस की लोड शेडिंग है इसमें ठीक तरह से कमी आ सकेगी। इसमें दोस्तों आपको अभी मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि मज़ीद आरएलएनजी के जो टर्मिनल हैं वो पाकिस्तान बनाएगा। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान आरएलएनजी के टर्मिनल बना देता है तो वो इन्वेस्टमेंट एक रिस्क के ऊपर होती है। जब तक आगे पाइपलाइन नहीं होगी तो वो गैस को ट्रांसफ़र किस तरह किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब प्लानिंग यही है गवर्नमेंट की कि 2 आरएलएनजी के जो मंसूबे हैं वो लगाई जाएं और उनकी पाइपलाइन को मुल्क के अंदर बिछा दिया जाए। अब देखें दोस्तों, गवर्नमेंट के पास कोई 2 से 3 इसके ऊपर प्लानिंग मौजूद है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहली प्लानिंग ये है कि अगर यहाँ कोई 42 इंच की पाइपलाइन को बिछा दिया जाए तो इससे 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस एक पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसफ़र की जा सकेगी। यानी अगर टोटल काउंट कर ली जाए तो ये 2.4 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस बन जाएगी। अभी 2 पाइपलाइन पहले से मौजूद हैं, ये बात आप याद रखें, लेकिन वो ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रही मुल्क की। तो यहाँ 2 पाइपलाइन की मज़ीद ज़रूरत है पाकिस्तान को, और शायद बहुत ही जल्द पाकिस्तान को मज़ीद 2 और की ज़रूरत बन जाए। तो खैर 2 अगर बन जाती हैं मज़ीद तो काफ़ी हद तक लोड शेडिंग के ऊपर पाकिस्तान काबू पा लेगा। तो यहाँ दोस्तों दूसरी जो पाकिस्तान की चॉइस है वो यही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि पाइपलाइन का जो साइज़ है वो बढ़ा दिया जाए। या तो यहाँ 48 इंच की पाइपलाइन बिछा दी जाए, या कोई आप कह सकते हैं कि 56 इंच की पाइपलाइन बिछा दी जाए। अब अगर 56 इंच की पाइपलाइन बिछा दी जाती है तो यहाँ 1.6 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस को एक पाइपलाइन के ज़रिए आसानी के साथ गुजारा जा सकता है। यानी टोटल ये अगर काउंट किया जाए तो मिनिमम भी देखा जाए तो 3 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे गैस इन 2 पाइपलाइन के ज़रिए आसानी से गुजारी जा सकेगी पर डे के अंदर। तो इस तरह दोस्तों ये पाकिस्तान का एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, जो पहली पाइपलाइन है जो कि काफ़ी पुरानी भी है और ये आगे ही मंसूबा 5 साल डिले हो चुका है, इस मुतल्लिक़ मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ये चाहता है कि रूस की इन्वेस्टमेंट आए। अब यहाँ रूस की अगर बात की जाए तो यहाँ रूस के साथ बाकायदा पाकिस्तान का अभी एग्रीमेंट होगा। पहले दोस्तों रूस ये कहता था कि हम खुद ही इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और ये पाइपलाइन आपको बिछा कर देंगे, लेकिन दोस्तों अब जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है और पाकिस्तान के हालात थोड़े से यकदम बदल चुके हैं जीआईडीसी केस के फैसले के बाद। अब यहाँ पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि जो पैसा 300 अरब रुपए से ज़ायद की रकम हमें मिलनी है मुख्तलिफ कंपनी से, इसी पैसे को आरएलएनजी पाइपलाइन के ऊपर लगा दिया जाए। तो दोस्तों अगर तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरह का कुछ इरादा करती है तो आसानी के साथ पाकिस्तान रूस की इन्वेस्टमेंट के बजाय अपने पैसे के ऊपर से ही ये दोनों पाइपलाइन को बिछा सकता है। तो यही गवर्नमेंट की ख्वाहिश है और यही गवर्नमेंट की प्लानिंग है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि जब तक आरएलएनजी टर्मिनल बिल्ट मज़ीद 2 नहीं कर दिए जाते और इसी तरह तो मज़ीद पाइपलाइन पाकिस्तान के अंदर बिछा नहीं दी जाती जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा हूँ, तब तक पाकिस्तान से जो गैस की लोड शेडिंग है इसका खात्मा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ दोस्तों गवर्नमेंट की एक और प्लानिंग भी है, वो ये है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज। तो गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज जो हमने गैस के लिए बनानी है इसका भी पैसा जीआईडीसी केस का ही पैसा हो। और अब ये जो 2 आरएलएनजी की पाइपलाइन होंगी इनके लिए भी पैसा जीआईडीसी केस से ही निकाल लिया जाए।
تو دوستو یہ اوورال اب گورنمنٹ کی پلاننگ بن چکی ہے، اللہ کرے کہ گورنمنٹ عملی طور پر بھی اس کے اوپر کام کرے، کیونکہ دیکھیں دوستو جب تک اس کے اوپر عملی طور پر کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ سیٹسفائی نہیں ہوں گے۔ خیر باقی جو انفارمیشن آئی تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اب گورنمنٹ مکمل طور پر ان پروجیکٹ کے اوپر عملی اقدامات اٹھائے اور یہ پروجیکٹ عوام کے سامنے سچ میں بنتے ہوئے نظر آئیں۔ تو دوستو اپنی چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، ساتھ میں جس بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اللہ حافظ۔